नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो आज हम लेकर आए वेक्टर स्पेस सी ओवर सी। ठीक है, तो एक हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सी ओवर सी डिफाइन करते हैं किस तरह से, टी जेड इज इक्वल्स टू आई जेड, और दूसरा डिफाइन करते हैं टी जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई जेड, और तीसरा टी जेड इज इक्वल्स टू जेड बार, और चौथा टी जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कौन सा नहीं होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम डेफिनेशन जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से बीटा वाई इज इक्वल्स टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, जहाँ पर एक्स और वाई वेक्टर्स हैं और अल्फा और बीटा क्या है, स्केलर्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो टी जो है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। या तो ये होता है, और या तो दूसरा तरीका होता है कि जहाँ पर हम पहले टी एक्स प्लस वाई लेते हैं और फिर टी अल्फा एक्स लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला वन स्टेप है तो इसको आसान हो जाता है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया Z1 और Z2 कहाँ से लिए, सी से लिए। अल्फा बीटा हमने सी से, चूंकि ये फील्ड है और ये वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टी अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2, और यहाँ पे ये हम किस तरह से फंक्शन डिफाइन किए, टी जेड इज इक्वल्स टू आई जेड। तो यहाँ पे जहाँ पे z था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2। तो ये हो जाएगा आई अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2, और यहाँ पे आई जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा आई Z1 प्लस बीटा आई Z2। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, टी Z1, ये हो जाएगा टी Z2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आसान था कि टी जो है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली हम सेकंड के लिए भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई था, यहाँ पे 1 प्लस आई है, चीज़ें एक जैसी रहेंगी। तो यहाँ पे इसको भी हम चेक कर लेते हैं। टी अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2। और यहाँ पे 1 प्लस आई को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस आई Z1 प्लस बीटा 1 प्लस आई Z2। और यहाँ पे ये हमारा किसके इक्वल है, टी Z1, और ये किसके इक्वल है, टी Z2 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, टी जेड इज इक्वल्स टू जेड बार, टी जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जब भी हम अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगे, पता हो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लेगा, तो हम इसका इस्तेमाल करते थे। और अगर किसी के ऊपर कन्फ्यूज़न हो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो हम क्या करते थे, वो 2 स्टेप अलग अलग प्रूफ करते थे। टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी एक्स प्लस टी वाई, और अल्फा एक्स टी इज इक्वल्स टू अल्फा टी एक्स। और जिसके ऊपर हमें मालूम हो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते थे, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि टी जेड और यहाँ पे तीसरा और चौथा ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाता। ये बात जो है मुझे पता है, लेकिन आप लोगों में से कई को नहीं पता होगी। तो हम यहाँ पे अभी डायरेक्टली इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं मालूम होता है कि ये बनाएगा नहीं बनाएगा, तो हम उसके लिए क्या करें। तो यहाँ पे अगर हम पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं, यानी कि ये वाली कंडीशन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे Z1 प्लस Z2, इसका अगर हम बार लें तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन हम दूसरी कंडीशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे Z हम लेंगे C से, अल्फा हमने लिया फील्ड C से। तो हमारा क्या होना चाहिए, टी अल्फा Z इज इक्वल्स टू अल्फा टी Z। तो टी अल्फा Z हमारा क्या है, यहाँ पे जहाँ पे Z था वहाँ पे अल्फा Z आ गया। तो यहाँ पे इसका हम बार लेंगे तो अल्फा Z का बार, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग बार लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अल्फा टी जेड निकालें तो ये क्या आएगा, अल्फा जेड बार। अब अगर इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तो अल्फा को अल्फा बार के इक्वल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम अल्फा आई ले लेते हैं, ठीक है, तो अल्फा बार जो है वो माइनस आई हो जाएगा। तो अल्फा और अल्फा बार क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ टी अल्फा जेड जो है वो इक्वल नहीं है अल्फा टी जेड के। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा टी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमने काउंटर एग्जांपल तो लिया नहीं था,
क्योंकि हमने आप में से कई सारों को लिए सोचा कि आपको नहीं अगर पता होगा तब आप क्या करेंगे, क्योंकि जिसको नहीं पता होता है वो डेफिनेशन का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा होता है कि वहाँ पे हमें अपने आप से जो है ढूंढना पड़ता है कि हो सकता है ये नहीं बनाए। लेकिन यहाँ पे एकेडमिक की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे तीसरी बात करें, यहाँ पे जिससे ये चौथा एग्जाम्पल टी जेड इक्वल्स टू मॉड जेड। अब अगर हम यहाँ पहली ही कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन क्या होगी, z प्लस Z2 का मॉड, और ये हमारा इक्वल नहीं होता है मॉड z प्लस मॉड Z2 के। तो ये पहली ही कंडीशन फेल कर गया, TZ1 प्लस Z2 इज नॉट इक्वल्स टू TZ1 प्लस TZ2, ठीक है। तो ये पहली ही कंडीशन फेल कर गया और हम कह देंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाता है। लेकिन हम अगर इस तरह से एग्जाम वो ले लें, काउंटर एग्जाम्पल एक हमने क्या लिया, स्केलर ले लिया, एल्फा इज इक्वल्स टू आई, टी एल्फा जेड इज इक्वल्स टू आई जेड, और इसको हम लिख सकते हैं मॉड आई जेड, इस और यहाँ पे मॉड हम अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड आई मॉड जेड। मॉड आई क्या हो जाएगा 1 और मॉड जेड ऐसे लिखा रहेंगे, और तो मॉड जेड हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टी जेड के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसके इक्वल आना चाहिए था, आई टी जेड के इक्वल आना चाहिए था, विच इज नॉट इक्वल टू आई टी जेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अल्फा टी जेड जो है वो क्या है, आई टी जेड, तो यहाँ पे टी अल्फा जेड इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा टी जेड, जहाँ पे अल्फा हमने क्या लिया है आई, तो ये इंप्लाई करेगा टी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं कि अगर कभी कभी नहीं बना रहा है तो हम उसमें दोनों चीज़ें से डिस्प्रूव कर सकते हैं। अगर दोनों में से दो, यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें जो है डिस्कार्ड कर रहा है, ये कंडीशन भी जो है डिस्कार्ड कर रहा है और ये कंडीशन भी डिस्कार्ड कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।